प्रिय दर्शकों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक शिक्षाप्रद कहानी सुना रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। धर्म पत्नी का त्याग महापाप, एक शिक्षाप्रद कहानी। एक पौराणिक कथा है कि राजा उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नाम की दो रानियां थीं। दोनों रानियों ने दो पुत्रों को जन्म दिया। रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। कालांतर में ध्रुव ने राजमहल छोड़ दिया और तपस्या करने चला गया और ध्रुव तारे के नाम से विख्यात हुआ। राजकुमार उत्तम को राजगद्दी पर बैठाया गया। राजा उत्तम बड़ा ही धर्मात्मा राजा था, लेकिन एक बार अपनी पत्नी से अप्रसन्न होकर राजा उत्तम ने उसे घर से निकाल दिया और अकेला ही जीवन व्यतीत करने लगा। संयोग की बात है कि जिस दिन राजा उत्तम ने अपनी पत्नी को घर से निकाला था, उसी दिन एक ब्राह्मण राजा उत्तम के पास आया और रोते हुए बोला, महाराज, मेरी पत्नी को कोई चुरा ले गया है। यद्यपि वह स्वभाव से क्रूर, वाणी से कठोर और सकल सूरत से कुरूप और अनेकों कुलक्षणों से युक्त है, फिर भी धर्मपत्नी होने के नाते उसकी सेवा, सहायता और रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप चाहे तो हम आपका दूसरा विवाह करवा देंगे। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, शास्त्र कहता है कि पति को भी पत्नी के प्रति वैसे ही सुहृदय, धर्मपरायण और पत्नीव्रता होना चाहिए जैसे पत्नी पति के प्रति पतिव्रता होती है। आखिर ब्राह्मण की बात मानकर राजा उत्तम उसकी पत्नी को खोज निकालने का वचन दिया। राजा उत्तम ने 10 दिशाओं में ब्राह्मण की पत्नी की खोज के लिए अपने सैनिकों को भेजा और स्वयं भी ब्राह्मण को साथ लेकर जंगल की ओर रवाना हुआ। ब्राह्मण की पत्नी को ढूंढते ढूंढते राजा उत्तम काफ़ी दूर निकल आया। तभी उन्हें एक तपस्वी महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। राजा ने महात्मा जी का आशीर्वाद लेने की सोची और आश्रम के द्वार पर पहुँचे। राजा को अपना अतिथि जान महर्षि ने अपने शिष्य को विशेष स्वागत सामग्री लाने का आदेश दिया, लेकिन तभी शिष्य ने चुपके से महर्षि के कान में एक गुप्त बात कही, जिससे महर्षि ने राजा का कोई स्वागत उपचार नहीं किया और सामान्य रीति से आने का प्रयोजन पूछने लगे। महात्मा के स्वभाव में जमीन आसमान का परिवर्तन देखकर राजा उत्तम को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने विनम्र भाव से पूछा, मुनिवर, मैं अपने आने का प्रयोजन तो बाद में बताऊंगा, पहले आप मेरी शंका का समाधान करें। महर्षि बोले, कैसी शंका? राजा उत्तम बोला, हे मुनिवर, कुछ समय पहले आप मेरा स्वागत करने के लिए अधीर थे और अचानक से आपने स्वागत का कार्य स्थगित कर दिया। इसका क्या कारण है? गंभीर होते हुए महर्षि बोले, राजन, आपने अपनी धर्म पत्नी को त्याग कर वही पाप किया है जो कोई स्त्री अपने पति को त्याग कर करती है। शास्त्र कहता है कि यदि स्त्री दुष्ट प्रभाव की ही क्यों ना हो, उसका पालन और संरक्षण करना पति का धर्म और कर्तव्य है। आप अपने पत्नी धर्म से विमुख होकर केवल तिरस्कार, निंदा और घृणा के पात्र हैं। आपकी पत्नी त्याग का पाप मालूम होने के कारण ही आपका स्वागत स्थगित करना पड़ा। महर्षि की बात सुनकर राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसे अपने किए हुए पाप का पश्चाताप हो रहा था। अब राजा उत्तम ब्राह्मण की स्त्री के साथ साथ अपनी पत्नी को भी ढूंढने लगा। शिक्षा, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अनेकों दोष होने के बावजूद भी देवताओं की साक्षी में पाणी ग्रहण की हुई पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि पतिव्रता स्त्री जैसे अपने सद्व्यवहार से दुगुनी पति को सुधारती है, वैसे ही पति को भी अपनी पत्नी को सुधारना और सुधरने के मौके देना चाहिए। त्याग करना तो कर्तव्य से विमुख होना है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।